गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 7 प्रश्न संख्या 7 हम लोग हल करेंगे। बच्चों प्रश्न संख्या 7 में दो समीकरण दिए गए हैं और वे समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये पहला समीकरण है। और एक और समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरणों के द्वारा हमें एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। और ग्राफ खींच करके और उस ग्राफ के द्वारा जो दो रेखाएं जो बनेंगी इन दोनों समीकरणों से उनके द्वारा x अक्ष को विभाजित किया जाएगा, अर्थात x अक्ष उनके उन दोनों ही रेखाओं के द्वारा विभाजित होगा। और जब विभाजित होगा तो वहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा और जो त्रिभुज बनेगा उसका तीनों जो शीर्ष होंगे उसका निर्देशांक भी बताना है आपको और उसके बाद जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित भी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ खींचना है। यदि आपको दो रैखिक समीकरण दिए जाएं तो उनसे या एक भी रैखिक समीकरण रहेगा आपका दो चर में तो भी आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो यदि आपको दो चरों में आपको दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो आपको पहले वाले समीकरण को हल करना है और उसमें से x और y का मान निकालना है और दूसरे को भी हल करना है, x और y का मान निकालना है। बारी बारी से आपको मान निकालना है, ठीक है। चलिए समीकरण 1 के लिए हम जो है एक सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 है बच्चों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस वाई का पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाई होगा और प्लस 1 का जब पक्षांतर होगा तो बच्चों ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सारणी बनाएंगे और उस सारणी में x और y का मान लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे x और ये y। बच्चों यहाँ पे यदि मैं y का मान यहाँ पे हम 2 रख दें, y का मान अगर हम 2 रख देंगे तो x का मान देखिए 2 में से 1 घटा देंगे तो x का मान आपका 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम y का मान 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटा देंगे तो बच्चों x का मान 2 आ जाएगा। और y का मान यदि हम यहाँ पे 0 रख देते हैं बच्चों तो 0 में से -1 अगर घटेगा तो आपका -1 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका समीकरण 1 के लिए ये जो है आपका x और y के मान इस कॉलम में लिखे गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 के लिए हम लोग जो है समीकरण 2 के लिए अब हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 के लिए जब निकालेंगे तो समीकरण 2 है बच्चों 3x प्लस 2y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू प्लस 2y का पक्षांतर होगा तो माइनस 2y और माइनस 12 का पक्षांतर होगा तो प्लस 12। तो x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 12 अपॉन और 3 आपका इधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से x और y के मान के लिए बच्चों हम लोग सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे x और ये हो गया आपका y, ठीक है ना। तो बच्चों यदि यहाँ पे आप सोचें यहाँ पे y का मान क्या रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे आपको वही मान रखना है जिससे कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर 3 से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं रहेगा तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे ही नंबर्स यहाँ पे डिजिट रखने हैं ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं, y का वैल्यू 0, जरा सोचिए y का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो 0 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा 12 और 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा वैल्यू x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम y का वैल्यू 6 रख दें, फिर सोचिए y का वैल्यू यदि हम 6 रख देंगे बच्चों, 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12 तो -12 है यहाँ पे, तो -12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 इंटू वाई तो 6 2 जा 12 -12 और +12 अर्थात 12 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और उसके बाद 0 में से 3 माइनस करें 3 डिवाइड कर देंगे 0 को 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद फिर यदि हम y का वैल्यू बच्चों 3 रखेंगे 3, ठीक है। तो जब 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 -6 होगा
और 12 में से 6 माइनस होगा तो 6 आएगा, और 6 को 3 से डिवाइड किया जाएगा बच्चों तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x और y के मान यहाँ पे आ चुके हैं। समीकरण 1 के लिए भी x और y का मान इस कॉलम में लिखे गए हैं और समीकरण 2 के लिए भी x और y का मान लिखे गए हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से इनको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। ठीक है ना, इनके द्वारा हम आलेख खींचेंगे दोनों समीकरणों के लिए। चलिए अब हम लोग से ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों अब हम लोग x और y के जो मान निकाले गए हैं उनको अब हम लोग ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बच्चों x का वैल्यू यहाँ पे 1 है और y का वैल्यू यहाँ पे 2 है। समीकरण 1 के लिए हम लोग दिखाएंगे पहले। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो देखिए x अक्ष ये है, आपका ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है। तो x पे आपको 1 इकाई चलना है और y अक्ष पे 2 इकाई चलना है। ठीक है, तो 1 इकाई यहाँ पे देखिए x अक्ष है तो यहाँ पे 1 और उसके बाद फिर आपको 2 इकाई तो यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये आपका ये जो पॉइंट होगा बच्चों, ये जो होगा आपका 1 और 2 होगा। इसलिए जो निर्देशांक है 1 और 2 है। उसके बाद फिर 2 और 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 तो 2 इकाई चलेंगे और फिर 3 तो 3, इसलिए हम यहाँ पे इसके सीध में यहाँ पे इसका निर्देशांक जो होगा बच्चों 2 और 3 होगा। ये 2 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर ऋण 1 और फिर 0, x का वैल्यू है ऋण 1 और उसके बाद y का वैल्यू है 0। तो ऋण 1 अर्थात ऋण 1 इधर और y इक्वल टू 0 अर्थात ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा ये जो पॉइंट होगा आपका ऋण 1 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग इस तरह से मिला देंगे। ऐसे इसका ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ खींचा गया बच्चों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 के लिए ग्राफ खींचेंगे। समीकरण 2 में x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 4 है, x इज इक्वल टू देखिए x अक्ष पे 4 इकाई और y पे 0 अर्थात ना ऊपर ना नीचे, अर्थात 0 यहीं पर रहेगा। अर्थात इस पॉइंट का जो निर्देशांक होगा बच्चों 4 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6। तो x देखिए यहाँ पे x और y दोनों 0, भुज और कोटि दोनों ही 0 होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मूल बिंदु है और मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 अर्थात यहीं पे और y का वैल्यू 6 अर्थात यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे 0 6। उसके बाद फिर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। तो x का वैल्यू से उसमें 2 है तो 2 इकाई यहाँ पे चलेंगे और 3 अर्थात ये वाला पॉइंट, यही जो पॉइंट होगा बच्चों ये वाला। ठीक है, डबल पॉइंट को दिखा रहा है ये वाला। ठीक है, 2 3 2 3 दोनों में कॉमन है, 2 3 और फिर 2 3 दोनों में कॉमन है। अर्थात इस तरह से जो त्रिभुज बनेगा बच्चों उसको भी हम लोग जो आलेख बनेगा, तीनों बिंदुओं से जो निर्देशांक निकाले गए हैं उसके द्वारा हम लोग ये आलेख खींचेंगे इस तरह से। देखिए ये आलेख खींच दिया गया। ठीक है, ये रेखा आगे तक जा सकती है। ठीक है, अब इस पॉइंट ये 2 बिंदुओं का निर्देशांक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 3 और 2 और 3 दोनों समीकरणों के लिए ये दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, इस तरह से उसमें कहा था कि जो त्रिभुज बनेगा x अक्ष और दोनों रेखाओं के द्वारा। क्वेश्चन में कहा गया है कि x अक्ष और अर्थात ये x अक्ष बच्चों देखिए x अक्ष देखिए रेखा आ रही है और उसके बाद दोनों आलेख जो खींचे जाए, जो ग्राफ खींचे जाएंगे उसके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करने के लिए कहा है। इसलिए इसको आप छायांकित कर देंगे इस तरह से, ये छायांकित हो गया इस तरह से। ये जो हो गया आपका बच्चों इस तरह से छायांकित कर देना है इस हिस्से में भी आकर के। देखिए त्रिभुज बन गया है। मान लेते हैं बच्चों कि ये जो पॉइंट है ये A है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये B है और ये जो पॉइंट है बच्चों C है। अर्थात आपके यहाँ पे एक त्रिभुज बन चुका है, त्रिभुज ABC। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC बना है तो इसको छायांकित करना था, हमने छायांकित कर दिया है। उसमें एक और क्वेश्चन आपसे कहा है कि जो त्रिभुज ABC बन रहा है उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात जो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसको उसका शीर्ष कहते हैं। अर्थात ये शीर्ष है,
ये बच्चों शीर्ष हैं और ये भी शीर्ष है, अर्थात ए बी सी ये तीनों ही उसके शीर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसके हल में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए का निर्देशांक जो होगा बच्चों, ए का जो निर्देशांक होगा, देखिए यहाँ पे भुज सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात तो y अक्ष से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए y अक्ष है और y अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है उसको हम भुज कहते हैं। अर्थात देखिए ये जो है यहाँ से जो दूरी है देख सकते हैं 2 इकाई है, अर्थात 2, और उसके बाद कोटि लिखते हैं, और कोटि जो होती है x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी इसकी है, देखिए यहाँ पे जितना दूरी यहाँ पे होगा उतना ही बच्चों यहाँ पे होगा, ये 3 है, अर्थात 2 3। त्रिभुज ए बी सी में अगर देखा जाए तो ए का जो निर्देशांक है 2 3 है। उसके बाद फिर बी, इसमें जो बी है उसका निर्देशांक सबसे पहले y अक्ष से लंबवत दूरी, ये y अक्ष है बच्चों, और यहाँ से कितना दूरी पे है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, और कोटि यहाँ पे अर्थात x अक्ष से ये कितना दूर है, तो x अक्ष के ऊपर ही है, अर्थात दूरी वहाँ पे नहीं है, अर्थात 0 है। ठीक है, उसके बाद इसमें त्रिभुज का जो शीर्ष C है उस C का निर्देशांक निकालेंगे, तो C यहाँ पे बच्चों, और यहाँ पे जो भुज है अर्थात तो y अक्ष से लंबवत दूरी, तो y अक्ष से अर्थात तो y अक्ष ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 4, और उसके बाद फिर y अक्ष कि जो यहाँ से जो कोटि होती है x अक्ष से लंबवत दूरी होती है, तो कोटि अर्थात यहाँ पे देखिए x अक्ष यही है और इसके ऊपर ही है, अर्थात जो दूरी होगी बच्चों यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो दोनों समीकरणों के द्वारा जो ग्राफ खींचा गया है, ठीक है, उससे एक त्रिभुज बना है x अक्ष को लेकर के, और उस त्रिभुज को यहाँ पे पहले छायांकित किया गया, क्वेश्चन में भी छायांकित करने के लिए कहा था। उसके बाद जो त्रिभुज बना है उसके 3 शीर्ष, आपको पता है कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों का निर्देशांक आपको निकालना था बच्चों। ठीक है, तो तीनों शीर्षों का निर्देशांक हमने मान लिया है कि ये जो शीर्ष है ए है, ये बी है और ये सी है। ए का जो निर्देशांक होगा आपको पता है, यहाँ पे लिखा गया है 2 3। ये जो बी है इसका निर्देशांक जो बच्चों -1 0 है, और ये जो सी है इसका जो निर्देशांक है वो 4 और 0 है, और उसी चीज को यहाँ पे लिखना था। ठीक है, अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक A 2 3, उसके बाद फिर पुनः B -1 0, उसके बाद C 4 0 हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है आप ग्राफ पेपर पे कभी भी आप जो है कॉपी पे न बनाएं, जो कि रूलदार होती है उस पर नहीं बनाएंगे आप, उस पर गलत हो सकता है। इसलिए आप पहले आप जो ग्राफ पेपर, ये जो ग्राफ पेपर है, ठीक है, इस पे ही आप बना करके दिखाएं, इस पे ग्राफ पेपर पे, तो आपका एक्यूरेट सही आंसर आएगा। ठीक है ना, कॉपी पे कभी कभी निर्देशांक यहाँ पे बनाते समय ये जो है 1 2 ये छोटा बड़ा, देखिए यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा हो गया, इसलिए आप कॉपी पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो दिखाया गया है इक्वल बीच, यहाँ पे जो दिखाए गए हैं 1 2 जितने एक मात्रक की जो दूरी ली गई है वो सब में बराबर लिया गया है, इसलिए आपका एक्यूरेट सही आंसर आया हुआ है। ठीक है ना, तो आप ग्राफ पेपर पे ही दिखाएंगे। ठीक है, अतः यहाँ पे जो निर्देशांक जो निकला है त्रिभुज के तीनों शीर्षों के, ये आपका 2 3 ऋण 1 0 और फिर 4 0।